वेलकम बैक। एक बार फिर से आपके अपने चैनल ग्लोरी इंग्लिश में तहे दिल से स्वागत है। हम लोग यूट्यूब माता के इस पवित्र चैनल पर आज इंग्लिश 2026 के लिए जो सेंटअप का परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश सेंटअप का है। साफ तौर पर लिखा गया ISC ICOM IA के लिए है। कुल 100 ऑब्जेक्टिव और 7 सब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 50 बनाना है। तो आइए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समीर यूजुअली। तो पहला आंसर क्या होगा? चलिए हम फटाफट आंसर करते हैं ना, आप लोग बस देखते रहिएगा। समीर के साथ क्या होगा? कम्स हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डोंट यू, तो यहाँ पे क्या होगा? डू फॉर्म की दोस्ती, V1 की मस्ती, लीव आंसर हो जाएगा V1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मीता रीड, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला है प्लास्टिक का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ये B वाला हो जाएगा। फिर से हम देखें B वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5वां नंबर क्वेश्चन है रामा इज कमिंग ए सॉन्ग। रामा इज कमिंग ए सॉन्ग, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये D वाला हो जाएगा ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? B वाला। सेवन का सही जवाब क्या होगा? तो 7 का B हो जाएगा। सेवन 6 का किए, हाँ 6 का हो गया। 7 का देखिए, 7 का आपका सही जवाब होगा A। 8 का भी A हो जाएगा। और 9 का आपका सही जवाब होगा, देखिए समवन, तो इसके साथ हो जाएगा हैज़। 10 का हो जाएगा A और 11 का हो जाएगा आपका C। 12 देख लीजिए, वी नो ईच अदर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सही जवाब A हो जाएगा। 13 का जवाब भी A हो जाएगा और 14 का सही जवाब आपका A हो जाएगा। 15 देख लेते हैं। 15 का सही जवाब आपका 15 का सही जवाब B होगा। 16 का जवाब D हो जाएगा और 17 का C हो जाएगा। फटाफट आंसर देखिए, केवल आंसर से मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 18 का आंसर आपका A हो जाएगा। 19 का ऑप्शन आपका B हो जाएगा। 19 का B हो जाएगा और 20 का आपका C हो जाएगा, है ना। सूट लगा तो स्टूडेंट हो गया। और 21 का सही जवाब आपका वाज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की बातें करते हैं। चलिए 22 का सही जवाब कर लेते हैं। तो 22 का C हो जाएगा, स्पेलिंग सही ये वाली है, 22 का C। और 23 का आपका भी C हो जाएगा, फेल मतलब असफल होना। और 24 का सही जवाब रिजेक्शन हो जाएगा, डिनाइल मतलब त्यागना, रिजेक्ट करना। 25 का कंपलसरी का हो जाएगा आपका कंपलसरी, इसके लिए सही जवाब वॉलेंट्री हो जाएगा। उल्टा पूछ रहा है ना, जरूरी, और इसका मतलब है इच्छा। साइरोनिम फर्टाइल, इसका आपका वेन हो जाएगा। और 27 का आपका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर D हो जाएगा, आर्टिफिशियल का अपोजिट पूछ रहे हैं। 28 का आंसर जो है कंसम, ये क्या लिखा है? कंटेम्पलेट लिखा है। तो कंटेम्पलेट के लिए 28 का हम लोग आंसर C कर देंगे, थिंक अबाउट होगा इसका। और 29 का हो जाएगा रिवील का उल्टा हिड हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और आई एम ड्यूटी बॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। यहाँ पे देख ले, 31 का आंसर हो जाएगा आपका D वाला, सुडोबे। और 32 का हो जाएगा आपका ड्यूरिंग। और 33 का आंसर आपका C हो जाएगा। और 34 का आंसर आपका, 34 की बात करेंगे तो सर्विस हो जाएगा A। और 35 की बात करेंगे तो काइंड हार्टेड हो जाएगा, ये C वाला, है ना। 36 की बात करेंगे
36 को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और 37 की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 की हम बात करेंगे तो बी हो जाएगा, फर्दर की बात करेंगे। और इसी तरीके से 39 क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पे हम लोग देखेंगे 39, तो 39 का आंसर हम लोग कुछ नहीं डी कर देंगे। 40 का आंसर हम लोग उसी तरीके से भी डी कर देंगे, एनीथिंग। और 41 का आंसर हम लोग को करना रहेगा तो क्या होगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, पैसिव यही सही है। 42 की बात करेंगे तो 42 पे हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। 43 की बात करें तो 43 में आपका आंसर सी हो जाएगा, इज देयर। और 44 की बात करेंगे तो 44 में हमारा आंसर जो है ना वो बी वाला होगा, 44 का बी। 45 की हम बात करें तो यहाँ पे सी वाला आंसर करेंगे, और 46 की बात कर ले तो ऑप्शन जो होगा वो सी होगा हर। 47 की हिंट की बात करेंगे तो 47 के हम लोग सी को क्लिक करेंगे, और 48 की हम बात करें तो इसके लिए बी को क्लिक करेंगे। 49 की हम बात करें तो यहाँ पे अपोलोगाइज टू हो जाएगा। और 50 की बात होगा तो 50 में आंसर जो होता है, आंसर जो होगा वो सी होगा। और 51 का भी हम लोग सी ही करेंगे। 52 की जो बात है इसमें आंसर ईज हो जाएगा, वर्क अनकाउंटेबल है। 53 की बात होगा तो 53 का आंसर ए होगा, और 54 की आंसर जो है वो ए होगा, और 55 का आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं 56 की। 56 का आंसर आपका डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड, ये हो जाएगा। 57 का टूथेक जो होगा उसका सही स्पेलिंग ये है। और 58 की बात करेंगे तो नॉट लगा है तो देखिए सामने नॉट है ऑप्शन, इसलिए नीड नॉट होगा। और 59 की बात करेंगे आइदर टेक और लीव वाली बात होगी। 60 की बात करेंगे कमलेश हैज़ बीन, तो 60 की बात हम लोग जब करेंगे तो इसका ऑप्शन रिपेयरिंग हो जाएगा, है ना। अब ये चीज़ें जो किताब से आंसर, आर्टिकुलेशन ग्रीस से जुड़ी हुई है, नानुका का सेकंड क्लास कैरियर से आए थे। तो अब चलिए 63 की बात करेंगे। 63 में देयर मस्ट हैव बीन होमो चैंपियंस की बात किया जा रहा है, और ये जो है पॉलिटिशियन को बड़ा सतर्क रह के बोलना पड़ता है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल डॉक्टर राधा कृष्णन थे। 66 की बात करें तो ज़रूरी है कि पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, और सही वे जो है वो पॉलिश कर रहा था। बच्चों और माता के मोर्टेलिटी रेट जो है वो थोड़ा कॉमन हो जाता है। 69 की बात कर लें। 69 में घर का मालिक जो है वो छोटा भाई था। लोमो ऑलरेडी 35 साल का हो गया था, और ये फॉर थिंक में यानी एली लाइन जो है वो सोल्जर से लिया गया है 71 का। लेट डाइन हार्ट फॉर थिंक में एन एल, नहीं सॉरी, ये वाला डी का होगा, है ना। 71 का डी लिखेंगे आप। 72 की बात करें, वाल्ट विटमन जो है वो सिविल वार के दौरान वॉलंटियर नर्स का काम। 73 वाइट वाटरफॉल की बात करेंगे, और 74 जो है क्लोज बुजम फ्रेंड जो है वो ऑटम है। और 75 की बात करेंगे, टॉम जो है वो एपिताप में होता है। और 76 की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 76 डस्ट जो है यहाँ लेखक सोल्जर अपनी बॉडी पर है, और टी.एस. इलियट बिजनेस शताब्दी के लेखक रहे। 78 की बात कर लें तो 78 फायर बर्निंग हार्ट फायर हिम से रिलेटेड है, और स्नेक के लेखक D.H. लॉरेंस होंगे। कमला दास जो है वो इंडियन पोएट है, और डॉक्टर फास्टस जो हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। तो बहुत आसानी से हम लोग आंसर कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी वीक जो है वो एलिजाबेथन स्कॉलर को कहा जाता है। जितने भी यूनिवर्सिटी बीट है वो एलिजाबेथन स्कॉलर का। वर्ड ड्रामा जो है वो ग्रीक भाषा से आया है, और इंडिया की लैंग्वेज जो है वो हिंदी रही है। और ट्रेजिडी जो है हमेशा दुख से ख़त्म होता है, सोरो से। 86 की बात कर लें, मोरलिटी प्लेज डेवलप जो है वो मिडिल इंग्लिश में डेवलप किया था, और कॉमन लैंग्वेज जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश बना है। और रेपुटेशन चिफली रेस्ट ऑन 5 सोनेट, 5 सोनेट जो है रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। बात कर लें विच लैंग्वेज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, और हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बर्ट्रांड रसल ने लिखा है। नर्स टू द ग्रेप्स आर गॉन, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की है। 92 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश के फादर कौन कहलाते हैं, तो हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है।
इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और हमारे एंसेस्टर जो है वो होम रूल एंजॉय करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की 96 की बात कर ले हम लोग। मैकविटी इज़ फुल ऑफ डिसाइडफुल, छलापन। और रूलर ऑफ एशिया, फराओ जो है वो इजिप्ट के रूलर थे। और गांधी जी के अनुसार माइंड रेस्टलेस वर्ड है। और द स्पीकर फायर हिम, जोरोस्ट्रियर पारसी धर्म से जुड़े हैं। और आज का ये 100वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न जो है, स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगुली, बड़ा स्पष्ट नज़रों से देखा था। तो बस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके चलिए मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करने में आपको सुविधा होगी, थोड़ा सा रोक रोक कर मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके साथ ही आप देखिए, ये क्वेश्चन अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इन क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन दूंगा। देखिए मैच करना है। टू ऑटम, ऑटम किसने लिखा है? तो ये जॉन केट्स ने लिखा। सोल्जर रूपर्ट ब्रूक ने लिखा। स्नेक जो है, चलिए मैं एक बार कर दूँ ना, ये क्या लिखा है? ऑटम जो है वो ऑटम के लेखक जो है वो जॉन केट्स है। ये वाला फिर से मैं मिलाता हूँ, ये हो जाएगा। सोल्जर जो है वो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। और स्नेक जो है वो D.H. लॉरेंस ने लिखा है। फायर हिम के दारू वाला ने लिखा है। और एन ए पिता वाल्टर डिलामेयर ने लिखा है। चलिए खैर, इसके अलावा ये भी मैं मैच कर देता हूँ। बाकी ये ट्रांसलेशन देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, आप रोक करके देख लीजिएगा वीडियो बाद में, और नहीं बने तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैरिज प्रपोजल एंटन चेकअप ने लिखा है। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। और द आर्टिस्ट सीगा नेवास साहब ने लिखा है। आर ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालवंकर। और अर्थ जो है वो एची बेट्स ने लिखा है। खैर, और ये पैसेज देख लीजिएगा, ये पैसेज भी देखिएगा, ये क्वेश्चन है इस पैसेज का। और ये नीचे जो है वो ना प्रीशिश है, ये संक्षेपण है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब मैया की जय।